हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड, आप लोग वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आप लोगों का सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल उसी की तरह है। तो स्टार्ट करते हैं। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक ए पी है, उसमें टोटल टर्म्स कितनी है? 50 टर्म्स है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। उसकी 12th टर्म कितनी है? उसकी थर्ड टर्म कितनी है? 12 है। एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 106। मीन्स लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी कितनी है? 106। लास्ट टर्म का मतलब लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म कितनी है ए पी की? 50। तो ए 50 आप लोगों को कितना गिवन है? 106। फाइंड द 29 टर्म। आप लोगों को कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है? 29 टर्म। इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप लोगों को अलग दी गई है, वो ये कि इन्होंने बोल दिया 50 टर्म है उसकी लास्ट, और यहाँ पे बोल दिया कि लास्ट टर्म उसकी ये है। तो आप लोगों को ये सोचना है कि ये जो A50 है यही आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। क्या निकालना है हमें? A29 हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है हमें पहले ये लिख लेते हैं। गिवन है थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी की थर्ड टर्म कितनी है? 12। एंड 16th टर्म ऑफ एन 16th नहीं, सॉरी 50th टर्म ऑफ एन ए पी की 50 टर्म कितनी है? 106। अब आप लोग जानते हैं एज वी नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आप लोगों की एक इक्वेशन, आप लोग इसको अच्छे से जानते हो। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अब अपना क्वेश्चन सोल्व करोगे। A3 आप लोगों को गिवन है A प्लस 2D। फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों की ये बन गई। सेकंड A50 आप लोगों को गिवन है A प्लस 49D। सेकंड इक्वेशन आप लोगों की ये होगी। अब आप लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। A3 की वैल्यू कितनी है आप लोगों की? 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। 106 इज इक्वल्स टू A प्लस 49D। ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगी, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ होगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन थर्ड को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 106 माइनस 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 49D माइनस A माइनस 2D। यहाँ पे बचेगा आप लोगों का 94। इधर A से A कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आप लोगों का 47। ठीक है जी। अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर D को इधर ही छोड़िए। 94/47 इज इक्वल्स टू D। अभी आप लोगों को किससे डिवाइड होगा? 47 2 जा 94। तो D की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2। तो अब आप लोग क्या करेंगे? D की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में D की वैल्यू को पुट कर दीजिए। 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। सो 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू 2 मीन्स 4। 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू A। सो A की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 8। कितनी हो जाएगी A की वैल्यू? आप लोगों की 8 हो जाएगी। आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर आप लोगों को किसी भी नंबर की AP फाइंड आउट करनी है, किसी भी AP की कोई भी टर्म कैलकुलेट करनी है, तो आप लोगों के पास दो वैल्यू होनी इंपॉर्टेंट है, एक A की और एक D की। D की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली और अब A की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। सो अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? A29। सो A29 इज इक्वल्स टू A प्लस 28D। सो A की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 28। D की वैल्यू 2। 8 प्लस 56 64। तो A29 की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 10। द 29th टर्म ऑफ एन गिवन AP इज 64। यही इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों को इन क्वेश्चन में क्या करना होता है? दो टर्म आप लोगों को गिवन है, ठीक है जी। दो टर्म आप लोगों को AP की दो टर्म की वैल्यू पता है, तीसरी टर्म की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। दोनों टर्म वैल्यू को यूज़ करके आप लोग ए की और डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद आप लोगों को कौन सी भी टर्म निकालनी है वो आसानी से आप लोगों की निकल
जाएगी। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर करा, इक्वेशन बनाई फिर उनको सॉल्व किया, इजीली हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही था, बस यहाँ पे आप लोगों ने इन्होंने इस चीज़ को इनडायरेक्टली बोल दिया कि 50 टर्म है ए पी की और पीछे इन्होंने लास्ट टर्म दे दिया। सो आप लोगों को पता है, उन्होंने बता दिया कि मतलब सीरीज़ कहाँ तक जा रही है 50 तक, तो 50 इसकी लास्ट टर्म होगी। सो इसी वजह से आप लोगों ने ये थोड़ा सा आप लोगों को इनडायरेक्टली क्वेश्चन में बता दिया है। सो गाइस, ये क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।